चीन की विक्ट्री परेड 2025 तो आप सबने देख ली होगी। इसी आलमी मंजरनामे पर सुपर पावर की एंट्री कहें या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज या फिर ग्लोबल साउथ की जानिब से अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चैलेंज। यकीनन ये सब और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात आपके जहनों में होंगे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि 3 सितंबर 2025 को बीजिंग में होने वाली ये ज़ीमुशान विक्ट्री परेड कोई आम फौजी परेड नहीं थी। ये परेड न सिर्फ चीन के अस्करी और सियासी अज़ाइम का मजहर है, बल्कि इसने एक नए आलमी बयानिए ग्लोबल साउथ या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के आगाज का भी एक तरह से ऐलान किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब बिल्कुल वाज़ेह करता है, जिसमें उनका कहना था कि चीन कभी किसी गुंडे से खौफज़दा नहीं होता। आज इंसानियत को अमन या जंग, मकालमे या तसादुम में से किसी एक शय का इंतखाब करना है। ये जुमले दरअसल मगरिब बिलखुसूस अमेरिका की बालादस्ती के खिलाफ एक इनडायरेक्ट पैगाम थे। चीन ने इस परेड के जरिए दुनिया को बावर करा दिया है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही और इस दुनिया में अमेरिका वाहिद सुपर पावर नहीं है, बल्कि चीन, ग्लोबल साउथ और इसके नए इत्तेहादी एक मजबूत पोल के तौर पर खुद उभर कर सामने आ रहे हैं। परेड की सबसे नुमाया बात एक तरफ तो जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश थी, लेकिन सिफारती महाज पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मौजूदगी और सबसे बढ़कर भारत को जो मिर्चें लगी हैं उसकी वजह वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी मौजूदगी थी, जो कि एक साथ सीढ़ियां चढ़कर तियानमन स्क्वायर में वाक़या तारीखी हेवनली पैलेस पहुंचे और वहां के तारीखी गेट से सब ने मिलकर परेड देखी। इसके अलावा कुल मिलाकर 26 गैर मुल्की सरबराहान भी इस परेड में मौजूद थे, जिसमें ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, आर्मीनिया, आजरबाईजान, लाओस, मलेशिया, नेपाल और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कायदीन की नुमाइंदगी शामिल थी। और ये सब मिलकर इस बात को बयान कर रहे थे कि ग्लोबल साउथ का हकीकी लीडर अब चीन है और ग्लोबल साउथ का मतलब है 80% दुनिया। मगरबी तज्जिया निगार इस मंजर को एक्सेस ऑफ अपहीवल करार दे चुके हैं, एक ऐसा इत्तेहाद जो कि अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और उसके मुकाबले में खुल्लम खुल्ला खड़ा है। इस परेड की सबसे हैरान कुन बात चीन का मुकम्मल तौर पर अपने न्यूक्लियर ट्रायड की नुमाइश करना था। जमीन से फायर किए जाने वाले डोंगफेंग 61, डोंगफेंग 5C और डोंगफेंग 31 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ समुंदर से दागे जाने वाले JL-3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और फिर एयर लॉन्च्ड JL-1 मिसाइल। ये वो लम्हा है जब चीन ने पहली बार खुलेआम पूरी दुनिया को दिखाया कि वो तीनों फोर्सेस से मुकम्मल तौर पर एटमी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों की एक वसी रेंज भी परेड में पेश की गई, जिसमें YJ-21, YJ-19 और DF-17 मिसाइल शामिल थे। इसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम्स, हाई एनर्जी लेजर्स, माइक्रोवेव वेपन्स और जदीद एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज ने जाहिर किया कि चीन तेजी से अस्करी टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है और वो अब अमेरिका की टक्कर की सुपर पावर है, कम से कम अस्करी मैदान में। परेड का एक और दिलचस्प पहलू AI और रोबोटिक्स यूनिट्स की नुमाइश था। रोबोट वुल्स जैसे 4 टांगों वाले रोबोट्स, AI से चलने वाले ड्रोन्स और समुद्री ड्रोन्स ने परेड को मुस्तकबिल की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा मंजर पेश किया। इसके साथ साथ टाइप 100 टैंक जो खास तौर पर मुमकिना ताइवानी जंगी मंजरनामे के लिए डिजाइन किया गया है, वो भी नुमाया है। और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि परेड महज अस्करी ताकत का मुजाहरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सियासी बयानिया भी था कि जिसमें चीन पूरी दुनिया को अब दिखा रहा है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक सुपर पावर है और सिर्फ दिफाई ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का महाफिज और एक नए आलमी तवाज़ुन का महवर है, यानी कि खुद बजाते खुद एक पोल है। मगरबी मीडिया ने इसे डेटरेंस का पैगाम दिया, भारतीय मीडिया को खूब मिर्चें लगी, कुछ ने मोदी पर तनकीद की, कुछ ने मोदी के हरकत और सकनात को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और कुछ ने इसे अस्करी मार्केटिंग शो भी करार दिया। लेकिन ये बात तय है कि ये परेड चीन की तारीख का वो लम्हा है जो अमेरिका के बाद दुनिया में उभरने वाली पहली सुपर पावर के तौर पर उसकी शनाख्त को जाहिर करता है। हम इस वीडियो के अंदर यकीनी तौर पर डोंगफेंग 26D या ग्वाम किलर मिसाइल की भी बात करेंगे। चीन ने डोंगफेंग 26D मिसाइल की एक तरह से नकाब कुशाई की है, जिसे ग्वाम किलर के नाम से जाना जाता है। ये दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है जो बहरील काहिल में अमेरिकन अड्डों या फिर वॉरशिप्स के ग्रुप्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसका नाम अमेरिकन कंट्रोल में मौजूद जजीरे ग्वाम की मुनासबत से रखा गया है, जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान किसी भी तनाज़े की सूरत में ये मिसाइल अमेरिकन फौजी कार्रवाइयों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसी तरह लेजर हथियार LY-1 भी इस परेड में नुमाया था, जो 8 पहियों वाले HZ-155 बख्तरबंद ट्रक पर नस्ब था। दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक ये लेजर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक निजाम को नाकारा बनाने, उन्हें जला देने, हत्ता के पायलट को वक्ती तौर पर अंधा करने की भी सलाहियत रखता है। इसी तरह आबदोजनुमा ड्रोन या समुद्री ड्रोन भी नुमाइश में पेश किए गए, जो कि पानी के अंदर 18 से
20 मीटर तक जा सकते हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन के बेड़ों और आबदोजों के खिलाफ कमांड एंड कंट्रोल, जासूसी और हमले के साथ साथ दीगर मुख्तलिफ मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी अपनी बर्तरी जाहिर की है। परेड में रखे जाने वाले मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और यकीनी तौर पर चीन की अस्करी ताकत में एक नया बाब है। कामयाब परेड में पेश किए जाने वाले हथियारों, वेपन सिस्टम्स ने यकीनी तौर पर मगरबी दिफाई माहिरीन, खासतौर पर पेंटागन को सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया है और वो परेड में पेश किए जाने वाले हथियारों का जायजा ले रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी अस्करी जिद्दत के एक वसी प्रोग्राम का आगाज किया है और यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि कुछ शोबों में चीन अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। बीजिंग की विक्ट्री परेड 2025 सदर शी जिनपिंग की कामयाब मिलिट्री और सिफारती हिकमत अमली का नतीजा है और ये सिर्फ एक फौजी मुजाहरा नहीं था बल्कि एक आलमी ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जिसने साफ तौर पर बता दिया है कि चीन अब दुनिया में ताकत के नए महवर या पोल के तौर पर उभरकर सामने आया है। सवाल यह है कि क्या ये परेड आलमी अमन को मुस्तहकम करेगी या एक नई सर्द जंग का आगाज करेगी।